नाम शुभम कौशिक है। फ्रॉड हुआ है मेरी माताजी के साथ लास्ट सैटरडे को। एक्चुअली मैं ऑफिस के लिए निकला हूँ 10 बजे। मेरी माताजी के पास फ़ोन आया 12 बजे के आसपास। किसी ने पोस्ट किया कि वो सीबीआई ऑफिसर हैं और उन्होंने मुझे अरेस्ट किया है इन अ रेप केस। तो मेरी माताजी ने भरोसा नहीं किया। उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा नहीं कर सकता, बट उन्होंने बात कराई है किसी से जिसकी आवाज़ मुझसे मैच करती थी। तो मेरी आवाज़ में किसी ने माताजी को रोते हुए बोला है कि माताजी मुझे बचा लो, कुछ भी करके आपको जो इनको देना है इनको दे दो, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे करो और मुझे बचा लो। माताजी ने फ़ोन काटा। काटते के साथ माताजी ट्राई कर रही थी किसी और को फ़ोन करने के लिए, लेकिन उन्होंने तुरंत फ़ोन कॉल बैक करके दोबारा फ़ोन किया। माताजी ने फ़ोन उठाया तो रोते हुए बोले हैं कि मेरे पैर तोड़ दिए हैं, मुंह से ब्लड आ रहा है, अब इस बार फ़ोन काटोगे तो मुझे जान से मार देंगे। तो माताजी को लगा, भरोसा हो गया। इससे पहले जब सीबीआई ऑफिसर ने बात की तो उसने मेरा नाम, मेरी दीदी की रिसेंटली शादी हुई थी वो कब हुई है, मेरे फादर कब एक्सपायर हुए हैं, ये पर्सनल डिटेल शेयर करी। तो माताजी को भरोसा हो गया। माताजी को उन्होंने जैसे बोला तो 12 बजे से लेके इवनिंग में 6:30 बजे तक माताजी पैसे ट्रांसफ़र करती रहीं। कुछ पैसे घर में रखे हुए थे, वो पड़ोसियों से पैसे लेके और अलग अलग दुकानों पर जाकर पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं 4 डिफरेंट अकाउंट में। 6:30 बजे मैं घर पर आया हूँ, जब तक ये चल रहा था और तब ये पता चला है पूरे स्कैम का। फिर मैंने फरीदाबाद सेक्टर 8 में साइबर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कराई है और उस पे काम चल रहा है। कितने टोटल कितना अ, अमाउंट जो है वो लगभग 4 लाख का ट्रांजैक्शन है, जिसमें 80,000 का मेरे पास जिस अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है वो डिटेल नहीं है। तो मैंने 3,19,999 रुपये का फ्रॉड रजिस्टर कराया जो है। आपके पास डिटेल है हाँ, जिसके जिसकी मेरे पास डिटेल है। तो ये किस तरीके से हुआ पूरा सिस्टम अचानक किस तरीके एक्चुअली से उन्होंने ये अभी तक क्या हो रहा था कि वो लोग कॉल करके पोस्ट तो करते थे कि वो सीबीआई ऑफिसर हैं, बच्चे को पकड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज़ में बात कराई है ना, ये थोड़ा मतलब मैं भी घर में बताता था, हम सब आस पड़ोस में बताते ही हैं, लेकिन मेरी आवाज़ में बात करी है तो भरोसा हो गया। और इसीलिए मैंने ये कंप्लेंट रेज कराई और लाइक दैनिक जागरण, अमर उजाला और कुछ न्यूज़पेपर्स में भी इसको कवर ये किया। कहीं ना कहीं नए तरीके के नए तरीके फ्रॉड का, हाँ जी, सिस्टम जो है वो हाँ ये जी, माना हाँ जा जी, रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके जो वॉइस जनरेट करी है, ये मेन कंसर्न है। कल को कोई इलीगल एक्टिविटी भी करा सकता है ब्लैकमेल करके ना, और हो सकता है किसी बड़े टेररिज्म या किसी और इलीगल एक्टिविटी में कोई फंस जाए। तो फिलहाल पुलिस को आपने शिकायत दी, किस तरीके की जो है वो अपडेटिंग चल रही है पुलिस की से अ, बात की व- तो कुछ 4 अकाउंट हैं, जिसमें से एक अकाउंट की डिटेल उन्हें मिली है, किसके नाम पर रजिस्टर है और कहाँ का अकाउंट है। तो उन्होंने कुछ कॉल डिटेल्स भी निकाले हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली हैं और बाकी काम चल रहा है। तो तो मतलब पुलिस की कार्रवाई आप पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। आईपीएस जसलीन कौर के अंडर है, जो डीसीपी सेंट्रल है, तो कार्यवाही शुरू कर दी है। पर्सनली उन्होंने डिटेल भी शेयर की। ये 17 फरवरी की बात है। एक बल्लभगढ़ निवासी महिला के पास एक साइबर ठग की कॉल आती है कि आपके बेटे को सीबीआई ने पकड़ लिया है किसी रेप केस के मामले में और उसको छुड़वाने के लिए आप कुछ पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और इसके बाद जो साइबर ठग थे उन्होंने महिला को उसके बेटे की रोते हुए की आवाज सुनाई और जिसमें एआई जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसके बेटे की रोने जैसी आवाज उसको सुनाई गई। तो महिला डर गई और उन्होंने इसी डर के बदले में उससे महिला से एक्सटॉर्शन किया है उसका सीबीआई अधिकारी बनकर। और महिला ने अलग अलग अपने खुद के पैसे और इधर उधर से पैसे लेके और उन्होंने आरोपियों द्वारा बताए गए अलग अलग अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर दिए, जो करीब 3,19,000 के आसपास पैसे ट्रांसफर किए। और वो महिला से लगातार बातचीत करते रहे और पैसे डलवाते रहे। महिला का जो बेटा है वो दिल्ली में जॉब करता है, वो जब घर आ गया तो उस टाइम तक भी उनका यही चलता रहा, यानी कि छोटे से छोटा अमाउंट भी वो किसी बैंक अकाउंट में, जैसे एसबीआई का बैंक है, एक इंडस बैंक है, एक महाराष्ट्र बैंक और पेटीएम वगैरह है, इनमें पैसे डलवाते रहे। तब उस साइबर ठगी का खुलासा हुआ इस बारे में। फिर महिला के द्वारा साइबर थाना बल्लभगढ़ में शिकायत दी गई है। इस पर पुलिस की तेजी से कार्रवाई जारी है, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है। और इसमें अगर जानकारी में आया हो कि वो जो लड़का था वो करता क्या है, कहाँ पर करता है? और ये इतना बताना जरूरी नहीं, लेकिन वो तो दिल्ली में जॉब करता है,
एक अच्छा प्रोफेशनल जॉब है उसकी। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? शिकायत मिली है, उसी शिकायत के आधार पे जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है और किस बैंक से मतलब इनके द्वारा जो पैसे दिए गए हैं और किस किस बैंक में गए हैं, किन किन अकाउंट्स में गए हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। काफी लिंकेज हमें मिले हैं इसमें और इसमें जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही मैं अपील करना चाहूंगा कि जब भी इस तरह की कोई भी जो अनजान आदमी आपको किसी भय में देकर, अभी आपके बेटे ने ये कर दिया या आपके पति ने ये कर दिया या आपके भाई ने ऐसा कर दिया, तो इस तरह की जो एक्सटॉर्शन करते हैं तो आप पहले वेरीफाई कर लें एक बार। अनजान व्यक्ति से ना डरें, फोन डिस्कनेक्ट करें और जिसके बारे में किसी का एलिगेशन लगाया जा रहा है जिस पे भी कोई, उसको इसलिए अरेस्ट कर लिया है, अपने बेटे, भाई, पति या जिस पे भी एलिगेशन है उस पर वेरीफाई करें। अनजान व्यक्ति के कहने से उसके किसी भी खाते में पैसे ट्रांसफर ना करें। और कई बार ये ऑफर देते हैं कि आपको ये सब चीज सस्ती दी जा रही है या आपको ये लिंक ओपन करें, तो किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी भी तरह के ऑफर के बहकावे में या लालच में ना आए। इससे आपकी केवल वित्तीय हानि होगी और कुछ नहीं होगा। तो अपनी वित्तीय हानि से बचने के लिए सचेत रहें कि आप जितने जागरूक रहेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे।